अस्सलाम वालेकुम आज़िज़ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसे आम तौर पर अच्छे अल्फाजों में याद नहीं किया जाता। इस मुल्क की हमेशा पूरी दुनिया के सामने मनफी तस्वीर ही दिखाई जाती है, जबकि ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और खुशहाल है और इस मुल्क का दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त सैयद कलीम बुखारी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर रिएक्शन वीडियो दिखाए जाते हैं, तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, जिस मुल्क की सैर कराने वाले हैं, वो हमारा इस्लामी बरादर मुल्क ईरान है। चलिए ये खूबसूरत ईरान की वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़िज़ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसे आम तौर पर अच्छे अल्फाजों में याद नहीं किया जाता। इस मुल्क की हमेशा पूरी दुनिया के सामने मनफी तस्वीर ही दिखाई जाती है, जबकि ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और खुशहाल है और इस मुल्क का दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में शुमार होता है। जी दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं ईरान की। आज की इस वीडियो में हम ईरान की सैर भी करेंगे और ईरान के इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक को भी जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल info@खान TV को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान, जिसका ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, इस मुल्क को ज़माने कदीम में फारिस के नाम से भी बुलाया जाता था। उर्दू जुबान में इसको इस्लामी जमहूरिया ईरान कहते हैं। ईरान की सरहदें मगरब में इराक और तुर्की से, शुमाल मगरब में अजरबैजान और आर्मीनिया से, शुमाल में तुर्कमानिस्तान और मशरक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, जनूब में खलीज ओमान और खलीज से मिलती हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 16,185 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इस हिसाब से ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। और अगर बात की जाए इसकी कुल आबादी की, तो 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 8,75,90,873 बाशिंदों पर मुश्तमिल है। ईरान आबादी के लिहाज से भी दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान का कैपिटल तेहरान है, जो ईरान का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में मौजूदा गुलिस्तान महल एक इंतहाई खूबसूरत और कदीम महल है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में विजिटर्स ईरान में आते हैं। ईरान के टोटल 31 सूबे हैं। ईरान में चलने वाली करेंसी को ईरानी रियाल कहते हैं, जो इंतहाई कमजोर करेंसी है। पाकिस्तानी 1 रुपया ईरानी 153 रुपए के बराबर बनता है। ईरानी ड्राई फ्रूट्स और ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में मशहूर है। ईरान की 95% आबादी मुसलमान है। इसमें अक्सरियत फिरका शिया और बाकी दूसरे फिरकों से ताल्लुक रखते हैं। ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खमीनी, सदर इब्राहिम रईसी और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबिर हैं। ईरान के लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। यहाँ की लड़कियाँ सफ़ेद रंगत के साथ लंबे कद वाली होती हैं। ईरान में हिजाब करना लाजिम है। ईरान में पाकिस्तान से जाना इंतहाई आसान है। अगर आपके पास पाकिस्तानी 50,000 रुपए हैं, तो आप बआसानी 1 माह का विजिट कर सकते हैं। यहाँ खाने पीने की अशिया से लेकर दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी बहुत सस्ती है। पाकिस्तान से ईरान ज़्यादातर लोग बाई रोड बस के ज़रिए जाते हैं। पाकिस्तान से शिया फिरका हर साल ईरान बाय रोड जाते हैं। ईरान में शराब पीने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है। इसके बावजूद भी हर साल कई लाख टन लीटर शराब ईरान में बेची जाती है, और अगर कोई शराब नोशी करते या बेचते हुए पकड़ा जाए तो उसे सख्त सजा दी जाती है। ईरान के लोग लव मैरिज को ज्यादा तरजीह देते हैं। ईरान एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के लोग विजिटर्स का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और इज्जत से नवाजते हैं। इस मुल्क में फारसी जबान बोली जाती है और इसके अलावा अरबी, अजरबैजानी और तुर्कमानी ये सब जबानें भी बोली जाती हैं। मुल्क में अमेरिका की तरह का कोई निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, हत्ता कि ईरान में अमेरिकी बैंक भी मौजूद नहीं है। लेकिन आप ईरान में डॉलर का इस्तेमाल और लेन देन कर सकते हैं। ईरानी रियाल और डॉलर का आप पूरे मुल्क में किसी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान की माशियत का दारोमदार गैस, ऑयल और मादनियात पर मुश्तमिल है। ईरान का पेट्रोल इंतहाई सस्ता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर बहुत सी पाबंदियाँ लगाई हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है। वाज़ेह दोस्तों, ईरान का मौजूदा परचम सब्ज, सफ़ेद और लाल रंगत की पट्टियों पर मुश्तमिल है। सब्ज और लाल पट्टी के दरमियान किनारों पर सफ़ेद रंग से अल्लाह अकबर लिखा गया है। ईरान में 129 के करीब एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ चंद एयरपोर्ट्स ही ज़ेरे इस्तेमाल हैं। ईरान में 15 एयरलाइंस कंपनी मौजूद हैं।
पूरे ईरान में ट्रेन सिस्टम और मेट्रो सिस्टम बहुत अच्छा है। ऐसे लगता है जैसे आप यूरोप का सफर कर रहे हो। यहाँ सफर करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसों का होना जरूरी नहीं। सफर बहुत आसान और सस्ता है। मुल्क में ज्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती, फारसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। इसलिए अगर आप ईरान में जाएं तो थोड़े बहुत फारसी के अल्फाज सीख कर जाएं जो खाने पीने और सफर के मुतालिक हो। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। जैसे कि आपने वीडियो देखी, तो इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों को शेयर किया करें, क्योंकि हमारे चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड की जाती है। तो हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।